नमस्कार, मैं आस्था मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी गुप्त नवरात्रि के बारे में। किन देवियों की पूजा अर्चना करनी चाहिए, किन 10 महाविद्याओं की पूजा करनी चाहिए और हमें उनसे क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 4 नवरात्रे होते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, माघ और आषाढ़ के गुप्त नवरात्रे कहे जाते हैं। चैत्र और आश्विन के नवरात्रे सब जानते हैं, पर माघ और आषाढ़ के नवरात्रे गुप्त नवरात्रों के नाम से जाने जाते हैं। गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है। इसमें वह 10 महाविद्याएं विशेषकर पूजित होती हैं। इस 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति माता से ही हुई है। माता शक्ति की ही ये गुप्त शक्तियां हैं जो संसार को चलाती हैं और संसार में 10 दिशाओं में व्याप्त हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की जिनकी उपासना होती है वह है काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर बाला सुंदरी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला। ये सब 10 महाविद्याएं हैं जिनकी उपासना हम गुप्त नवरात्रि के दौरान करते हैं। तांत्रिक प्रयोग के लिए भी यह गुप्त नवरात्रे बहुत ही विशेष होते हैं, जिसमें साधक इन शक्तियों में से किसी एक शक्ति को इन दिनों प्रसन्न कर लेते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति तब हुई जब माता सती भगवान शिव से अपने पिता दक्ष के यज्ञ में ना बुलाने के कारण भी जाने की इच्छा लेकर पहुंची। तो भगवान शिव से उन्होंने बार बार आग्रह किया कि वह अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हैं। तब भगवान शिव ने उन्हें एक बार मना किया, पर बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब माता सती क्रोधित हो गईं और उन्होंने एक भयंकर रूप को धारण किया। काली के रूप में माता सती भगवान शिव के आगे प्रकट हुई। भगवान शिव उनका भयंकर रूप देखकर इधर उधर भागने लगे। तब 10 दिशाओं में माता शक्ति के रूप, अलग अलग विद्याओं के रूप उपस्थित हो गए। जिधर जिधर 10 दिशाओं में भगवान शिव जाते थे, वहाँ वहाँ माता की 10 शक्तियाँ उनके सामने प्रकट हो गईं और वह इन सब को देखकर पूछने लगे, ये सब कौन है। तब माता सती ने बताया कि यह सब मेरी ही रूप है। यह मेरी 10 महाविद्याएं हैं जो 10 दिशाओं में वास करती हैं। उनकी ऐसे रूप को देखकर भगवान शिव ने उनसे कुछ नहीं कहा और माता सती वहाँ से अपने पिता के यहाँ चली गई। यही 10 महाविद्याएं माता शक्ति के गुप्त विद्याएं हैं जो कि संसार को चलाती हैं और दुष्टों का विनाश करती हैं। इनकी साधना करने पर मनुष्य को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इनका जो भी साधक या भक्त होता है वह अगर भक्ति भाव से इनकी पूजा अर्चना करता है तो उनके लिए संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होती है। वह इस लोक में सुख प्राप्त करके परलोक को भी सुधार लेता है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की विद्याएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। श्री विद्या के साधक विशेषकर इनकी उपासना करते हैं। 10 महाविद्याओं के साधक भक्त गुप्त नवरात्रों के दौरान इन्हें प्रसन्न करने का और इनसे अपने इच्छित फलों की प्राप्ति करने के लिए पूजा अर्चना साधना करते हैं। तो ये थी जानकारी गुप्त नवरात्रों में किन देवियों की पूजा अर्चना की जाती है और ये कौन है। ये सारी जानकारी आपको मैंने दी है। इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हिंदू धर्म से जुड़ी हुई मंत्रों के बारे में और बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, ये सब मैं आपको बताती रहती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।